स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि बड़े पैसे की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों वो फ्यूचर्स मार्केट में करते हैं लेवरेज को यूज़ करने के लिए। और फ्यूचर्स मार्केट में डिपेंडेंट ऑन द स्टॉक और उसका जो लॉट साइज़ है उस पर 1 लाख से लेकर 2 लाख तक का मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है अलग अलग स्टॉक में, जैसा जिसका लॉट साइज़ है। तो फ्यूचर्स में अगर हमें स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो 1 लाख से 2 लाख के बीच में मिनिमम हमारे पास कैपिटल होना ज़रूरी होता है। और अगर हम कैश मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों तो हमें ऐसा लगता है जो मूवमेंट है वो बहुत छोटी मिल रही है, क्योंकि हमारी क्वांटिटी बहुत छोटी होती है, तो कहीं ना कहीं इतना मज़ा नहीं आ पाता है। और इसी चीज़ से कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट होकर बहुत सारे लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं, जो कि उससे भी ज़्यादा गलत है। स्टॉक के अगर आप ऑप्शन बाय करते हो दोस्तों तो उसमें कैसा होता है, यू कैन नॉट ऑलवेज टाइम द मार्केट, वो बहुत ईजी नहीं है। आप कहीं ना कहीं ट्रेंड देख सकते हो, डायरेक्शन ढूंढ सकते हो और अच्छे सेटअप्स ढूंढ सकते हो, लेकिन वो सेटअप ट्रेड करने के बाद अगले ही दिन या उसी दिन या 2 ही दिन में एक अच्छा मूव आ जाएगा, वो प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है, इतना ईजी नहीं होता है। और होता ही है कि 2 4 5 दिन अगर वो स्टॉक साइडवेज हो जाता है तो जो ऑप्शंस आपने बाई किए होते हैं उसमें थेटा होता है और वो मेल्टडाउन होते होते कहीं ना कहीं आपका लॉस हो जाता है। और कितने लोग उसी वक्त लॉस में एग्जिट कर लेते हैं बिना कोई स्टॉक में हलचल हुए। और अगर आप होल्ड कर लेते हो और आपके डायरेक्शन में मूवमेंट आ गया तो होता क्या है कि जो प्रॉफिट है वो छोटे होते कंपैरेटिवली जो होने चाहिए थे। और अगर उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट आया तो आपने जो 10 या 20 हज़ार के ऑप्शंस खरीदे होते हैं वो तुरंत ही जीरो हो जाते हैं, बहुत ही कम वैल्यू के हो जाते हैं। और ज़्यादातर लोग जिनके पास 10 या 20 हज़ार होते हैं अकाउंट में, वो इस टाइप के ऑप्शंस बाय करने की ट्राई करते हैं, क्योंकि फ्यूचर्स में वो ट्रेड नहीं कर पाते हैं। तो उसका सॉल्यूशन क्या है दोस्तों? तो उसका सॉल्यूशन है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, जो बहुत लोग इस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं है। इसके लिए कहीं ना कहीं जो छोटे ट्रेडर्स है वो कैसे स्विंग ट्रेड कर सकते हैं लेवरेज को यूज़ करके, आज आपको इस वीडियो में वो एक्सप्लेन करने की ट्राई करूँगा। तो लेट्स गो अहेड गाइस। तो गाइस ये मेरे एम स्टॉक का चार्टिंग प्लेटफॉर्म है, एम स्टॉक का ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है। तो इसको मैंने ओपन कर लिया और इसमें एक्चुअली मैंने थोड़े दिन पहले ही अकाउंट ओपन किया है। और इसमें जो अकाउंट मैंने ओपन किया वो 999 प्लस जीएसटी वाला प्लान ऑप्ट किया है। तो उसमें ऐसा होता है कि एक बार आप 999 प्लस जीएसटी पे कर देते तो लाइफ टाइम के लिए कोई ब्रोकरेज नहीं लगती है, जीरो ब्रोकरेज पे लाइफ टाइम ट्रेड करने को मिलता है। तो इधर आप देखोगे दोस्तों तो मैंने एक ट्रेड लिया था कल ही महिंद्रा एंड महिंद्रा का। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे एसआरएफ है। तो एसआरएफ मुझे, ये तो इक्विटी हो गया, फ्यूचर्स निकाल लेते हैं एसआरएफ का। और ये जून का फ्यूचर मैंने सिलेक्ट कर लिया है अभी। अब मुझे अगर एसआरएफ का एक सिंगल लॉट भी बाय करना है तो इसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट आप देखोगे तो 1,82,000 रुपीज़ लगता है। और मेरे पास जो फंड अवेलेबल है अभी अकाउंट में 1 लाख ही अवेलेबल है। तो मैं ये फ्यूचर तो बाय कर नहीं सकता, ऐसे बहुत सारे छोटे ट्रेडर्स बाय नहीं कर पाते हैं। तो अब ये इक्विटी पे आ जाती है और ई मार्जिन सिलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। ई मार्जिन सिलेक्ट करने के बाद मुझे अगर 100 क्वांटिटीज़ भी अगर बाय करनी है, जो कि 2.5 लाख रुपए के आसपास की होती है, पर मुझे इसमें खाली 74,000 रुपीज़ मार्जिन लग रहा है, मतलब 3 to 4 टाइम्स कहीं ना कहीं लेवरेज मिल रहा है मुझे। अब इसको मैंने बाय पे क्लिक कर लिया है और इसको अब यहाँ पे ये पहले से प्री प्लेज के विंडो पे आ गया है। तो एक बार मैं ओटीपी डाल देता हूँ ताकि मुझे बाद में प्लेज नहीं करना पड़ेगा। तो ये ओटीपी डालने के बाद क्या, सीधा जैसे ही ओटीपी सक्सेस हो जाएगा वेरिफिकेशन, तो मेरा ऑर्डर सीधा ही मार्केट में चला जाएगा और प्लेस हो जाएगा, ट्रांजेक्शन डन सक्सेसफुली। अब इधर आके देखेंगे तो ऑर्डर ओके हो गया है। और एसआरएफ की आप देखोगे तो ये ई मार्जिन नीचे लिखा हुआ है और 100 क्वांटिटीज़ हमने बाय कर ली, जिसमें भी 91 रुपीज़ का लॉस दिखा रहा है। वो तो ऑफकोर्स जो मार्केट ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होते रहता है। और ये जो ट्रेड है दोस्तों, ये तो मैंने ऐसे ही रैंडमली आपको एक खाली दिखाने के लिए लिया है। और इसमें आपको चाहिए तो आप यहीं से चार्ट भी देख सकते हो। तो ये मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी आप यूज़ कर सकते हो। एक बार चार्ट पे चले जाते हैं, 1 आवर का चार्ट खोल लेते हैं एसआरएफ का। और इसमें चाहिए तो अपने इंडिकेटर्स भी कुछ प्लॉट कर लेते हैं, ईएमए प्लॉट कर लेते हैं 200 ईएमए। और इसको सेटिंग्स में जाके 200 कर देता हूँ ईएमए, ताकि हमें देखने के लिए ईजी हो जाए जो ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट में फ़िलहाल। ओके कर देते हैं। ओके, तो ये 200 ईएमए के थोड़ा नीचे घूम रहा है, तो अभी बहुत अच्छा सेटअप तो नहीं है। एनीवेज ठीक है, तो खाली मैंने आपको दिखाने के लिए ट्रेड लिया है, देख लेते हैं फिर इसको बाद में रिव्यू कर लेते हैं। और दोस्तों ये एसआरएफ का ट्रेड तो मैंने खाली 74,000 रुपीज़ का आपको दिखाने के लिए लिया था एज एन एग्जांपल। आपके पास अगर 5,000 है तो आप 5,000 से भी ट्रेड ले सकते हो, उसमें जो आपको लेवरेज है वो मैक्सिमम मिल जाएगी। ऑप्शंस में जाके गैम्बलिंग करने से तो ये जो ई मार्जिन फैसिलिटी है, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, उसको यूज़ करना बहुत ही बेटर है गाइस। एसआरएफ का ट्रेड तो गाइस मैंने एग्जिट कर लिया। और ये जो महिंद्रा एंड महिंद्रा का है उसको भी अभी एग्जिट कर रहा हूँ। उसमें 18,000 रुपीज़ का 18,000 रुपीज़ का प्रॉफिट आ रहा है। इसमें 4 लाख रुपये मैंने कल इन्वेस्ट किया था, 4 लाख रुपये से ये ट्रेड लिया था। और डायरेक्ट यहीं से जाके मैं इसको ई मार्जिन पे क्लिक करके और ये क्वांटिटीज़ 1260 एवरीथिंग एट मार्केट कर देता हूँ और इसको सेल कर देता हूँ। तो गाइस ठीक है, अभी पेज ओपन हुआ है, इसमें जो डिटेल्स है वो मैं पोस्ट कर देता हूँ। और जब मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी दोस्तों हम जब यूज़ करते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है।
और एम स्टॉक मैंने इसलिए सिलेक्ट किया एज अ, मेरे को अकाउंट अपना जब ओपन करना था वो इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि जीरो ब्रोकरेज वो तो ठीक है, वो तो बढ़िया ही है, बट देन यहाँ पे जो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी पे जो ब्रोकरेज पे करना पड़ता है, सॉरी जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है दोस्तों, वो सबसे कम पे करना पड़ता है। और इसमें जैसे हम छोटे ट्रेडर्स की बातें करें तो छोटे ट्रेडर्स जो कम मार्जिन यूज़ करते हैं, जो कम क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, उनके लिए 9.5% पर ईयर लगता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 0.80% के आसपास आ जाता है मंथली, जो कि दोस्तों इंडस्ट्री में सबसे कम है। एक्चुअली तो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी हर ब्रोकर के अवेलेबल भी नहीं है, जिससे मैं दूसरा जो ब्रोकर यूज़ करता हूँ उसके अवेलेबल नहीं है। इसके लिए मुझे एम स्टॉक में अकाउंट ओपन करना पड़ा। मेरे पास तो सफिशिएंट फंड है, पर कितनी बार ऐसा होता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं हमें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है, पर वो जो स्टॉक है वो एफएनओ में नहीं होता है अवेलेबल, और उसको लेवरेज पे लेना है, तो ये फैसिलिटी भी कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं। इसलिए मैंने ये अकाउंट ओपन किया एम स्टॉक में। और आपके पास अगर छोटा कैपिटल है तो 2000, 4000, 5000 से भी आप कहीं ना कहीं लेवरेज अगर यूज़ करना चाहते हो तो इस तरीके से आप मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी यूज़ कर सकते हो। ऑप्शन बाइंग करने से मच बेटर है और कम रिस्कियर है, और कहीं ना कहीं आप जैसे धीरे धीरे एज ए ट्रेडर ग्रो होगे फिर आप अपने फंड्स को बढ़ा सकते हो, और एक अच्छे लेवरेज से जो आपको प्रॉफिट करना है वो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों वीडियो मज़ा आएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है एम स्टॉक की, उसको क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए। और मैं सजेस्ट करूंगा कि 999 प्लस जीएसटी वाला जो प्लान है वो ही सीधा ऑप्ट कर लीजिए, क्योंकि उसमें लाइफ टाइम के लिए ब्रोकरेज भी फ्री हो जाता है, एंड ब्रोकरेज 10 प्लेज अ बिग रोल। अगर आप एक ट्रेड भी रोज लेते हो दोस्तों तो ऑलमोस्ट एक महीने में ही आप इसके अप्रॉक्सीमेटली इतनी ब्रोकरेज डेवलप कर लोगे। उससे बेटर है कि 999 प्लस जीएसटी अप फ्रंट ही दे दो, तो लाइफ टाइम के लिए ब्रोकरेज नहीं पे करना पड़ेगा। सो एनीवेज गाइज, दिस इज योर फ्रेंड करण साइनिंग ऑफ। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, और अपने माता पिता का खास ध्यान रखिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद आपके सिर पे बना रहेगा दोस्तों, तो जिंदगी में सफलता हर जगह बहुत ही आसानी से मिलेगी। टेक केयर, सी या। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.